वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बच्चों, रिवाइज करने जा रहे हैं आप सभी के साथ अब टॉपिक सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में बट हम ये पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज कर देंगे अलॉन्ग विद द पास पेपर क्वेश्चन, आरटीपी क्वेश्चन। और जो आपका एक नई चीज इस बार की आरटीपी में देखने को मिली है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द जीएसटी इन सब्सिडरी। वो भी हम साथ के साथ ही कवर कर डालेंगे। ठीक है, चलिए बेटा। बेटा सब्सिडरी बुक्स होती क्या है सर? बेटा जहां पर भी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन जो होता है वो बहुत लार्ज रहता है या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहता है, तो वहां पर एक जनरल की जगह मल्टीपल बुक्स बनाई जाती हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स को। जैसे क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी बुक बना दी जाएगी? सेल्स बुक। क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए बना दी जाएगी परचेज बुक। चेस ठीक है, बुक। सेल रिटर्न के लिए सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक, कैश ट्रांजेक्शन के लिए कैश बुक बना दी जाएगी। और जो भी ट्रांजेक्शन इनमें से किसी बुक्स के अंदर नहीं आती है, तो उसके लिए हम क्या बना देते हैं? जनरल प्रॉपर बना देते हैं। सर वैसे आपका जो बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल होता है, सर वो भी सब्सिडरी बुक्स का पार्ट होता है, लेकिन वो एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो इस वजह से उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी हम कहाँ दिखा देते हैं? फिर जनरल प्रॉपर में ही दिखा देते हैं। सर परचेज बुक जो होता है वो क्यों बनाई जाती है? सर परचेज बुक बनाई जाती है रिकॉर्ड करने के लिए क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जब भी आप क्रेडिट के ऊपर सामान खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे, ठीक है, तो वो आप कहां पर आएगा? परचेज बुक के अंदर आएगा। सर फॉर्मेट क्या रहता है? सबसे ऊपर आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, आप लिखेंगे परचेज बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, देन लेजर फोलियो, देन आपका डिटेल एंड अमाउंट। सर आप लिखते क्या है पर्टिकुलर्स के अंदर? बेसिकली नेम ऑफ द सप्लायर, एंड देन यू राइट द क्वांटिटी एंड द प्राइस ऑफ गुड्स। परचेज बुक जो है वो प्रिपेयर करी जाती है सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ना कि क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ध्यान रखना, अगर तुमने कोई एसेट खरीदा है क्रेडिट के ऊपर, तो सर वो यहां पर जो है वो नहीं आएगा। इतना ध्यान रखिएगा, अगर तुमने कोई एसेट खरीदा है तो वो जो है वो यहां पर नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या चीज आती है सर? सेल्स बुक। सर सेल्स बुक को रिकॉर्ड करने के लिए किस क्या बनाया जाता है? क्रेडिट से सेल्स बुक बनाई जाती है क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए। सर फॉर्मेट इज एग्जैक्टली सेम जो आपने किसका फॉर्मेट पढ़ा अभी? परचेज बुक का पढ़ा। फर्क कहां पर आएगा? पर्टिकुलर्स के अंदर नेम ऑफ कस्टमर, देन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड प्राइस जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, देन आपका आता है बेटा परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक। सर परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक कौन सी होती है? सर जो आपकी क्रेडिट परचेज ऑफ रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न होती है गुड्स की, उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं। सर इसका फॉर्मेट क्या रहता है? इन द बुक्स ऑफ डेट पर्टिकुलर्स, सर डेबिट नोट नंबर। सर अब बच्चों को कई बार बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर डेबिट नोट आएगा या क्रेडिट नोट आएगा। 2 मिनट में क्लैरिफाई कर दूंगा। सर मुझे बताइए कि जब आप ट्रांजेक्शन परचेज करते हैं, क्या एंट्री रिकॉर्ड करते हैं? सर परचेज टू क्रेडिटर। जब भी आप परचेज करते हैं, क्या आप एंट्री करते हैं परचेज टू क्रेडिटर? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब जब तुम सही परचेज बात है रिटर्न सर। करते हो, जब परचेज रिटर्न करते हो तो तब क्या एंट्री होती है? जब परचेज रिटर्न की क्या एंट्री करते हो? क्रेडिटर टू परचेज परचेज रिटर्न। रिटर्न। तो जब तुमने क्रेडिट फुल सामान परचेज खरीदा, रिटर्न। तुमने क्रेडिटर को क्रेडिट किया था, और अब जब तो सामान वापस करा है तो तुम क्रेडिटर को डेबिट कर रहे हो। तो आपने अपनी किताबों के अंदर क्रेडिटर को यानी सप्लायर को क्या करा है? डेबिट करा। ठीक है, तो यस सर। आप उसको एक डेबिट नोट इशू करते हो कि भाई हम अपनी किताबों के अंदर भाई तेरे को डेबिट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो जब भी परचेज रिटर्न होगा कौन सा नोट आने वाला है? डेबिट नोट आने वाला है। विद द डेबिट सेम नोट। लॉजिक आई विल एक्सप्लेन यू द क्रेडिट नोट। सर जब आप सेल्स करते हो, आप एंट्री करते हो डेटर टू सेल्स, ठीक है, या कस्टमर टू सेल्स, तो आपने कस्टमर को डेबिट करा है। लेकिन जब सेल रिटर्न होती है, आप करते हो सेल रिटर्न टू कस्टमर या डेटर, यस तो सर। आपने डेटर को क्रेडिट करा। तो यस सर। बेसिकली यू आर इशूइंग अ क्रेडिट नोट। आप कह रहे हो कि भाई हमने अपनी किताबों के अंदर तेरे अकाउंट को क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। कि हमने अपने अकाउंट के अंदर तेरे अकाउंट को क्या कर दिया भाई? क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट। बोलो क्या ये चीज समझ में आया? यस सर। डन है। सर तो फॉर्मेट सेम रहेगा, डेबिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल एंड अमाउंट। सर अगला क्या आता है? सर कैश बुक। सर कैश बुक जो बनाई जाती है वो सारी की सारी कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है। ये इसका हम सेपरेट चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जनरल प्रॉपर क्या होता है? सर कोई भी ट्रांजेक्शन जो किसी भी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करी गई है ऊपर में से, ठीक है, और उनको हम रिकॉर्ड कर देंगे जनरल प्रॉपर के अंदर। अगर बिल रिसीवेबल बुक्स और बिल्स पेबल बुक भी नहीं बना रहे, तो वो भी कहां हो जाएंगी? यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगी। जनरल प्रॉपर का वही फॉर्मेट होता है जो जनरल का फॉर्मेट होता है। अब कुछ एक एग्जांपल देख के चले जनरल प्रॉपर के, तो वो क्या हो सकते हैं सर? सर पहला है डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन टू एसेट होती है एंट्री, फिक्स एसेट। सर बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट टू डेटर होती है, तो किसी भी बुक्स में नहीं आएगी। तुमने फिक्स एसेट खरीदा क्रेडिट पे, किसी भी बुक्स में नहीं आएगा। तो ये चीज समझ में आई?
सर अब आपको मैंने जो नया पॉइंट सिखाना है, सर नया क्यों बोल रहे हैं, क्लास में क्यों नहीं कवर करा था? सर इस वजह से नहीं कवर करा था क्योंकि तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने अब तक जीएसटी की टेस्टिंग करी नहीं थी, तो मुझे जरूरत नहीं लगी। लेकिन इस बार के आरटीपी के अंदर आपके इंस्टीट्यूट को याद आया, कहता है कि सब्सिडी के साथ भी तो जीएसटी पूछा जा सकता है। तो हमने क्या कर रहा है कि अब मैं आपको बताता हूँ सर, सब्सिडी के अंदर अगर जीएसटी आएगा तो सर घबराना नहीं है, आपका सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा। सर पहली चीज, जो आपकी सितंबर 2026 की आरटीपी है, उसके अंदर आपके इंस्टीट्यूट ने जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा है, आई डू नॉट एग्री विद दैट सोल्यूशन। मैं क्लियरली डिस्क्लेमर देके चल रहा हूं, आई डू नॉट एग्री विद दैट सोल्यूशन। होना क्या चाहिए पहले मैं तुमको वो बता रहा हूं, उसके बाद मैं तुमको सीधा सितंबर 2026 की आरटीपी में ले जाऊंगा। ठीक है सर, देखो, अगर तो विदाउट जीएसटी वाला क्वेश्चन है तब तो कहीं दिक्कत की बात ही नहीं आती। ठीक है, लेकिन सर अगर विद जीएसटी वाला क्वेश्चन है ना, तो होना क्या चाहिए पहले समझ लीजिए। सर मान लेते हैं कि मैंने परचेज करी, ठीक है, एक एग्जांपल बस लिख के दिखा रहा हूं। मान लेते हैं मैंने बेटा फर्नीचर परचेज करा, कोई भी नाम ले लीजिए। सर मान लेते हैं नवजोत फर्नीचर से मैंने फर्नीचर परचेज करा। तो मैं अपनी परचेज बुक के अंदर डिटेल में जाके लिखूंगा, पर्टिकुलर्स में जाके लिखूंगा नवजोत फर्नीचर, यहां लिखूंगा मैं डेट, या मैं लिखूंगा सर पर्टिकुलर्स, मैं जाके लिखूंगा नवजोत फर्नीचर। ठीक है, या मैं लिखूंगा सर इनवॉइस नंबर, या मैं क्या लिखूंगा डिटेल्स। देन मैंने एक कॉलम बना लिया सर कॉस्ट का। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉस्ट तो रहेगी। चलो अब मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहा हूं ताकि मैं आपको कंसेप्ट को ढंग से समझा पाऊं। ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल। सर मैंने जो है 5 सोफा सेट लिए, और एक सोफा सेट जो लिया है मैंने 18,000 रुपए के हिसाब से लिया, तो पर्टिकुलर्स के अंदर मैं ये दिखाऊंगा। सर उसके अलावा मैंने बोला मैंने 10 टेबल लिए, और 10 टेबल जो मैंने लिए हैं वो 6,000 पर पीस के हिसाब से लिए। सर 5 इंटू 18 में करता हूं तो ये आता है सर 90,000। सर 10 इंटू 6,000 करता हूँ सर, ये आता है 60,000। 60,000। सर टोटल अगर आप करते हो सर, ये आता है 1,50,000। ठीक है यस सर, सर। टोटल आप करते हो ये आता है 1,50,000। अब इसकी टेस्टिंग कैसे होगी जीएसटी की, मैं अभी आपको उसको बताऊंगा। मान लेते हैं कि सर ये सेम स्टेट का केस है, और सीजीएसटी का रेट जो है वो है 6%, और एसजीएसटी भी कितना है सर, 6% है। सेम स्टेट होता है तो इतना सब जानते हैं, विद इन द सेम स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, ये हम सब ने पढ़ा हुआ है। यस सर सर। मैं एक यस सर। सिचुएशन लेके चल रहा हूं, मान लेते हैं सर इस केस के अंदर ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो सर ट्रेड डिस्काउंट मुझे क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। माइनस है। अब 1.5 लाख के अंदर मैं ट्रेड डिस्काउंट अगर माइनस करूं, से 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो 15,000 मुझे माइनस करना चाहिए। तो सर मेरे यस पास जो सर। आ जाएगा वो आ एक जाएगा वन 35। लैख थर्टी फाइव थाउजेंड आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, वन लैख एक थर्टी 35। फाइव थाउजेंड आ जाएगा। सर 1,35,000 के अंदर सर मैं ना फ्रेट मुझे ऐड करना चाहिए। होना क्या चाहिए मैं यस। वो बता रहा हूं पहले, आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा है मैं वो बाद में बताऊंगा। सर फ्रेट जो है मुझे ऐड करना चाहिए। मान लेते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन पर्पस कुछ भी मान लो, सर फ्रेट है से 5,000 रुपए। ठीक है, टोटल बन जाता है 1,40,000। 140। सर मुझे जो जीएसटी ऐड करना चाहिए ना, वो यहां पर ऐड करना चाहिए से सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी यस छह सर। परसेंट मुझे बताओ सीजीएसटी कितना है, 8400, 8400। 8,400। सर यस सर। एसजीएसटी कितना है, एटी फोर एट्टी फोर हंड्रेड हंड्रेड सर टोटल जो 400। है वो कितना आ जाएगा, 1,64,800। ठीक है, यस सर। 1,54,800, नहीं सॉरी, वन वन फिफ्टी लाख सिक्स फिफ्टी एट सिक्स थाउजेंड 156,800 है ना। यस सर। सर अब कॉस्ट के अंदर क्या होगा, सर इन कॉस्ट आई विल मेंशन 1,40 1,35,000। है। सर कॉस्ट के अंदर मुझे मेंशन करना चाहिए 1,35,000 रुपए, ये वाला फिगर। ठीक है, सर मुझे ठीक है। अगला कॉलम बनाना चाहिए फ्रेट का। एसजीएसटी। सर फ्रेट के टोटल अंदर आना अमाउंट नहीं चाहिए लिखेंगे हम? 5,000। फ्रेट के अंदर आना चाहिए 5,000। अगला कॉलम मुझे बनाना चाहिए सर एसजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी का, यस सर। क्योंकि मेरे लिए परचेज है तो इनपुट होगा। यस अगला सर। कॉलम मुझे बनाना चाहिए इनपुट इनपुट एसजीएसटी का। आईजीएसटी। अगला इनपुट कॉलम आईजीएसटी। मुझे बनाना चाहिए इनपुट इनपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी का। ठीक सर है, टोटल। सर अगला कॉलम मुझे बनाना चाहिए टोटल। टोटल। सर इनपुट सीजीएसटी में आ जाएगा 8,400, यस इनपुट सर। एसजीएसटी में आ एट्टी जाएगा फोर 8,400, 84। टोटल के अंदर आ जाएगा एक छप्पन 156,800। आठ सौ सर जो करेक्ट वे है ना वो ये है सर। ठीक है, अब अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो सेल्स आ गया तो क्या दिक्कत है क्या कोई, नहीं। बनेगा तो ऐसे ही ना, बस इनपुट की जगह आउटपुट आ जाएगा। यस सर। अच्छा अगर मैं कह रहा हूं इंटरस्टेट सेल्स आ गई या इंटरस्टेट परचेज आ गई,
तो बस IGST, सीजीएसटी या एसजीएसटी की जगह यहां पर एक सिंगल लिख दूंगा, आईजीएसटी 12%, यही होना IGST. चाहिए। समझ में आ गया Yes, सर sir. यस सर। कि फॉर्मेट के अंदर क्या चेंज आएगा? तो नई चीज देख के घबराना नहीं होता। पेपर के अंदर अगर मान लो फ्रेट आ गया, क्या करना है? कुछ नहीं सर, फ्रेट बिल के यस अंदर सर, लगा अपडेट होगा, होगी। ऐड कर दो यार। और क्या सर? ठीक है, जीएसटी आ यस गया, सर। कोई बात नहीं, ऐड कर दो। सर अब मेरी एक बात समझने की कोशिश करेंगे, सर होना क्या चाहिए? व्हाट शुड बी द आइडल ट्रीटमेंट? सर आइडल ट्रीटमेंट जो करा है वो ये होना चाहिए सर, दिस इज द करेक्ट आइडल ट्रीटमेंट विच शुड एक्चुअली हैपन। ठीक है, कि हमने फ्रेट फिर उसके बाद जीएसटी। सर ये ना बड़ा क्वेश्चनेबल कह लो या कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट व्यू पॉइंट है कि सर फ्रेट के ऊपर जीएसटी लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। दूसरा चीज, सर फ्रेट के ऊपर अगर जीएसटी लगा रहे हैं तो कौन सा रेट लगाना चाहिए? सर एक चीज समझो, अभी तुम लोगों ने जीएसटी नहीं पढ़ा है। आप लोगों ने जीएसटी जो मेन पढ़ना है ना, वो तुमने सीए इंटर में जाकर पढ़ना है। ठीक है, होपफुली एवरीवन विल बी स्टडिंग जीएसटी सून। ठीक है, इन अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ, जब भी तुम्हारा स्टार्ट होगा इनकम टैक्स एंड जीएसटी से, जैसे भी है इंटर में तुम जल्दी पहुंचेंगे। सर बेसिकली फ्रेट आपका ना परचेज के ऊपर लगकर आ रहा है। सर तो वो आपका क्या हो गया? एक नेचुरल बंडल हो गया। ठीक है, मतलब मैं सीधी सी बात है, सामान खरीदा उसके ऊपर फ्रेट लगा है। तो सर जो रेट सामान के ऊपर लग रहा है ना, मेरा प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? जो मैंने गुड्स खरीदे हैं, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? जो गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर जो रेट लगता है वही रेट जीएसटी, वही रेट फ्रेट के ऊपर लगता है। जो गुड्स के ऊपर रेट लगेगा वही रेट फ्रेट के ऊपर लगेगा। तो फ्रेट के ऊपर भी सेम जीएसटी ही लगना चाहिए। तो आपका जो भी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू आ रही है उसके अंदर आपको फ्रेट ऐड करना चाहिए, फिर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना चाहिए। जो करेक्ट ट्रीटमेंट है बेटा वो ये है। अच्छा, अब नॉलेज के लिए बता देता हूं, अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर पैकिंग चार्जेस भी दिया होता, ठीक है, तब क्या करते? सर फर्क कोई नहीं पड़ रहा था, मैं पैकिंग चार्जेस भी ऐड कर देता। ठीक है, बाकी इतना डेप्थ में नहीं जाएगा वो तुम्हारे साथ। ठीक है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि अगर पैकिंग चार्जेस भी गिवन है तो तब भी मेरे आंसर के अंदर कोई बहुत मेजर फर्क नहीं आ जाएगा। आई विल जस्ट मेक अनदर कॉलम ऑफ पैकिंग चार्जेस, दैट्स इट। ठीक है सर, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा? सर आपके इंस्टीट्यूट ने कुछ ये करा है। चलिए सर, सब्सिडरी बुक के अगर आप क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, तो सर जो आपका इंस्टीट्यूट है, लेट मी जस्ट ओपन द फाइल। चलो उस क्वेश्चन में जाता हूं, पहले एक बार ना अपने स्टडी मेट के क्वेश्चंस पे आ जाओ फटाफट से। आगे सर, ठीक है, आगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 था। यस क्विकली सर। देखते जाएंगे, हमने क्लास में करे हुए हैं तो हमें टाइम लगना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या बनाना था सर? इसके अंदर परचेज बुक बनानी थी। ठीक है सर, क्वेश्चन के अंदर बस टेस्टिंग कहां कर गया? सर 5 ग्रॉस पेंसिल एट 100 पर ग्रॉस, यहां तो ठीक हो गया। सर 1 ग्रॉस रजिस्टर्ड एट 240 पर डजन, एक ग्रॉस रजिस्टर 240 पर डजन। सर 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन। तो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपको यार इतना तो थोड़ा सा आइडिया हो। तो एक ग्रॉस जो है वो किसके बराबर होता है? एक ग्रॉस होता है 12 डजन के बराबर। तो बस इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? सर ब्राउन एंड को, 12 × 240। अच्छा ये ट्रांजेक्शन आ जाएगी परचेज बुक के अंदर? बिल्कुल आ जाएगी सर, क्रेडिट के ऊपर सामान खरीदा हुआ है, स्टेशनरी से रिलेटेड सामान है, तो बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, 5 ग्रॉस पेंसिल इंटू 100, डिटेल कॉलम में 500 रुपए, 1 ग्रॉस रजिस्टर इंटू 240 पर डजन है। एक ग्रॉस में 12 डजन होते हैं, तो 12 इंटू 240, जो भी टोटल आएगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, खत्म। सर अगला भी जो 2880। है आपने क्या करा है, अगला आपने कैश में खरीदा हुआ है। यस सर सर, ये आएगी कैश नहीं। बुक में जाना चाहिए। सर पूरे मार्क्स तब मिलेंगे जब तुम नोट में लिख कर आओगे कि सर ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाएगी। सर सर ये आपने नोट वाला कंप्यूटर खरीदा, करना सर पड़ेगा। तुमने एसेट, एसेट खरीदा है। तुमने क्या खरीदा है? एसेट खरीदा है एसेट। क्रेडिट के ऊपर। सर ये जनरल प्रॉपर में जाना चाहिए। सर अगले में तुमने फिर से सामान खरीदा क्रेडिट के ऊपर, तो ये परचेज बुक का पार्ट बन जाएगा, अगला भी परचेज बुक का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इन दिस मैनर बेटा यू विल प्रिपेयर। आपने नाम लिखा पार्टी का, क्वांटिटी, प्राइस, ठीक है, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट। इन दिस मैनर यू आर गोइंग टू मेक द परचेज बुक। आपने नीचे लिख दिया कि जो जो सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। नाउ सिमिलरली यू विल डू फॉर द इलस्ट्रेशन नंबर 2। यहां पर भी परचेज बुक की थी, लेकिन इसके अंदर एडिशनल पॉइंट क्या था? फ्रेट दे रखा था। तो सर फ्रेट दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आपने एक बार ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के अंदर ही आप ऐसा करके चल सकते हो, चाहे यहां पर भी अगर दिखाना चाहते हो तो यहां पर एक फ्रेट का ऐड कर देना, यहां पर आप एक फ्रेट ऐड कर देना, मतलब प्रेजेंटेशन कैन वेरी। ठीक है, जो भी आपका ट्रेड डिस्काउंट के बाद फिगर आ रहा है बस उसके अंदर फ्रेट ऐड करके दिखा देना। तो यहां पर आपका क्या कॉलम बन जाएंगे? सर ट्रेड डिस्काउंट, नेट अमाउंट, फ्रेट और टोटल डिस्काउंट, टोटल अमाउंट। तो इस मैनर में दिखा दोगे। क्लियर होता है? Yes, डन sir. है। तो ये Yes. विदाउट जीएसटी वाला केस हो गया। सर अब इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा था कि आपको पोस्टिंग भी करनी है, लेजर भी बनाने हैं।
सर अगर लेजर बनाने को आ जाए तो बस इतना ध्यान रखना, होता क्या है कि सर जब आप सब्सिडरी बुक्स बना के चलते हैं तो आप बार बार परचेज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करके चलेंगे। तो जो भी टाइम पीरियड की सब्सिडरी बुक्स होती हैं, एक मंथ की जैसे सब्सिडरी बुक है, तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे होगा जो मंथ का, आप एक सिंगल एंट्री पोस्ट करते हैं टू सन्ड्रीज एज पर सब्सिडरी बुक। ठीक है, टू सन्ड्रीज एज पर सब्सिड एज पर परचेज बुक। हमने एक सिंगल पोस्टिंग करी, खत्म। सर उसके बाद आपका क्या आया, फ्रेट अकाउंट बनाया, तो वहां पर भी क्या लिखा, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, जो भी टोटल आ रहा था। सर जो रिस्पेक्टिव पार्टी थी वहां पर आप नॉर्मल पोस्टिंग करके चलो, परचेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट एंड टू पार्टी, वहां पर आप नॉर्मल मैनर में एंट्री जो है वो करके चलिए। ठीक है बेटा। सर अब अगला सेल्स बुक का क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम मैनर में होने वाला है, बस यहां पर यस क्या हो सर। जाएगा, सेल्स की सारी ट्रांजेक्शन आ जाएगी और कुछ भी नहीं। तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। सर रिटर्न आउटवर्ड बुक भी आप बना लेंगे, रिटर्न इनवर्ड बुक भी बना लेंगे। लो परचेज रिटर्न बुक ऐसे बनेगी। ठीक है, क्लियर है। तो यस जो सर। करवाने वाला क्वेश्चन है वो एक्चुअल में जीएसटी वाला ही है। तो लेट जस्ट मूव टू दैट क्वेश्चन डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं तुम्हारे रिवीजन वाले फाइल के ऊपर दोबारा जाता हूँ और तुमको उस क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। सर ये सब्सिडरी बुक्स के क्वेश्चन आ गए पास पेपर के। अगर अच्छा पास पेपर के क्वेश्चन देखो जो अब तक आए हैं, क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेट जस्ट चेक। सर सोल्ड टू मैसेज एबीसी 10 पीसेज ऑफ शेयर्स एट 5,000 ईच लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्या करोगे, सेल्स बुक बनानी है, तो 10 × 5,000 हो जाएगा 50,000। 50,000 में से 10% माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 45,000। ठीक है, एक ही आइटम है, तो इन्होंने क्या करा, ग्रॉस अमाउंट यहां पर लिखा, ट्रेड डिस्काउंट और यहां पर लिखा अमाउंट लिख दिया। अच्छा 5% ट्रेड डिस्काउंट था, तो क्या हो जाएगा, 2,500 माइनस करा, 47,500 आ गया। सर इसी तरीके से मार्च 12 की ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से बेटा मार्च 18 की ट्रांजेक्शन, लेकिन मार्च 18 में लिखा हुआ था पेमेंट रिसीव थ्रू कैश, तो ये नहीं आएगी। सर इसी तरीके से आपकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो आ गई। तो जो भी आपकी ट्रांजेक्शन थी सर यहां पर आपने दिखा दी। बोलो क्या ये चीज क्लियर होती है सर, क्या ये क्लियर होता है। यस देखो सर। जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रही है उसके लिए उन्होंने नोट दिया है, नोट नहीं दोगे तो बेटा मार्क्स कट जाएंगे। सर सिमिलर मैनर में यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गारमेंट डीलर है तो जो भी गारमेंट से रिलेटेड होगा वो आ जाएगा, जो गारमेंट्स रिलेटेड नहीं होगा वो नहीं आएगा। सर शर्ट है, ट्राउजर है, क्रेडिट के ऊपर है, रिकॉर्ड हो जाएगी सर। ठीक है। सर क्रेडिट के ऊपर क्या करा, फर्नीचर बेचा, सर फर्नीचर। फर्नीचर क्रेडिट के ऊपर बेचा है, सर मेरा काम गारमेंट का है, तो फर्नीचर अगर मैंने बेचा सर वो थोड़ा ना आ जाएगा। ठीक है। सर शर्ट बेची है, आ जाएगी। सर 7200 में टाइपराइटर बेचा है, अरे भाई मेरा काम फर्नीचर का है, ठीक है, मेरा काम गारमेंट्स का है, तो टाइपराइटर बेचने के ऊपर थोड़ा ना आ जाएगा। सर शर्ट्स बेची हैं कैश में, नहीं आएंगी। क्रेडिट के ऊपर सामान बेचा, शर्ट ओवरकोट आ जाएगा। तो जो ट्रांजेक्शन नहीं आ रही बस उसका एक नोट जो है वो आपने जरूर लिख कर आना है। ठीक है, तो ये आप बड़े आराम से कर लेंगे। परचेज रिटर्न बुक बनानी थी, लेजर के अंदर पोस्टिंग करनी थी, आरटीपी नवंबर 2022 का सवाल। आप देखोगे बिल्कुल स्टडी मैट जैसे क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत की बात आपको इन वाले क्वेश्चंस के अंदर लगेगी ही नहीं, ये आपके साथ बड़े इजीली मैनेज जो है वो हो जाएंगे। सो आई विल मूव टू नाउ क्वेश्चन जो करवाने वाला है, दैट इज सितंबर 2026 की आरटीपी के अंदर जो आया। लेट मी जस्ट ओपन द फाइल वंस। चलिए सर।
सर स्क्रीन पे तुम्हारे सामने क्वेश्चन, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स का। इस बार देखो बेटा ये क्वेश्चन आया, सर जो ओनली वन जस्टिफिकेशन विच आई कैन गिव कि सर फ्रेट के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे वो इस क्वेश्चन में, वो ये है कि इन्होंने जो फ्रेट है वो लास्ट में लिखा हुआ है। अदरवाइज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। मैं यही कहूंगा कि सर फ्रेट जो है वो आपको ऐड करना चाहिए ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना चाहिए। सर टेक्नो कंप्यूटर्स की ट्रांजेक्शन गिवन है, रॉकेट कंप्यूटर से आपने सामान खरीदा, तो क्या करोगे सर? सर 10 रैम्स इंटू 1400, ठीक है, देन 50 पेन ड्राइव इंटू 300, माइनस जो टोटल करोगे उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को क्या करोगे सर? लेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को क्या करेंगे सर आप? लेस करेंगे। लेस। सर लेस। उसके अंदर आप सीजीएसटी ऐड कर दो, एसजीएसटी ऐड कर दो, और जो आएगा उसके अंदर फ्रेट ऐड कर दो। ये करा है आपके इंस्टीट्यूट ने। चलो आपके इंस्टीट्यूट का आंसर आपको दिखा देता हूँ कि सर इस क्वेश्चन को उन्होंने करा कैसे। सर मैंने आपको ऑलरेडी ये बुक दे रखी है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज वहां से साथ में ओपन कर लेंगे क्वेश्चन। ये देखो बेटा, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने। सर रॉकेट कंप्यूटर, सर कंप्यूटर 10 रैम एट द रेट ऑफ 1400 ईच 14,000, 50 पेन ड्राइव एट 300 ईच 15,000, टोटल करके बोलते हैं 29,000। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं कितने का? 2900 का, तो हमारे पास आता है 26,100, ठीक है। तो इसके ऊपर इन्होंने जीएसटी लगाया 9% का, एसजीएसटी लगाया 9% का, फिर जो वैल्यू आई सर उसके ऊपर इन्होंने फ्रेट ऐड करा। और सर जो कॉलमर फॉर्म बनाए देखो क्या करा सर, कॉस्ट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, देन फ्रेट एंड टोटल। और मैंने आपको क्या बताया कि जो टेक्निकली सही होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका फ्रेट पहले आना चाहिए और इनपुट सीजीएसटी एसजीएस, जो भी सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो फ्रेट के ऊपर भी लगना चाहिए, ठीक है, आइडली होना ये चाहिए। बट आपके इंस्टीट्यूट ने जैसा करा है आप वो करके आओ। मैं आपको बस एक जनरल टिप देता हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रट्टाफिकेशन नहीं है, एक टिप है ये। अगर आपको फ्रेट पहले लिखा हुआ है और जीएसटी बाद में लिखा हुआ है, तब तुम फ्रेट भी ऐड करना, फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना। क्या बोला मैंने? कि अगर फ्रेट पहले लिखा है और सीजीएसटी एसजीएसटी बाद में लिखा है, तो तुम पहले फ्रेट को ऐड करिएगा, ठीक है, देन सीजीएसटी एसडी लगाना। लेकिन अगर फ्रेट एंड में लिखा है, जैसे आपको सितंबर 26 की आरटीपी में गिवन है, तो उस केस के अंदर बेटा तुम लोग क्या करोगे? फ्रेट के ऊपर जीएसटी मत लगाना। गलत है, बट मैं क्या करूं, तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया मार्क्स उन्होंने देने हैं बेटा, मैंने नहीं देने, ठीक है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर हम फ्रेट पहले लिख रहे हैं और फिर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा रहे हैं, वी विल राइट अजम्पशन देयर कि वी हैव एज्यूम्ड कि ये कंपोजिट सप्लाई है, नेचुरली बंडल्ड है, और इसके ऊपर फ्रेट के ऊपर भी जीएसटी लगेगा, और जीएसटी नहीं लगा हुआ, यानी जो हमें वैल्यू गिवन है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा हुआ, हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम इस मैनर में हम करके आ सकते हैं। बोलो क्या ये चीज क्लियर होगी? इस क्वेश्चन में कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर सर। हो गया, सर हो गया, आपका सब्सिडरी जो है वो ओवर हो चुका हुआ। ओके सर। ओके सर। ठीक है, इतना ही कराना था सब्सिडरी के अंदर। अच्छा, आप सब्सिडरी के अंदर पॉइंट जहां पर आप लोग गलतियां करते हो, ठीक है। सर पहली चीज, सर सब्सिडरी के अंदर ध्यान से देख लेना कि ट्रेड डिस्काउंट कहां पर है कहां पर नहीं है। अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करके चलते हैं वो है ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, कि ट्रेड डिस्काउंट का रेट ही गलत लिख लिया तो पूरा आंसर गलत जाएगा। सर दूसरी कॉमन मिस्टेक जो होती है सब्सिडरी के अंदर, सर वो ये होती है कि जब आप सब्सिडरी को क्लोज करके चलते हैं, होना क्या चाहिए आइडली, एट द एंड ऑफ मंथ आपको यहाँ पे डेट लिखनी चाहिए। अगर उन्होंने बोला हुआ है कि इस मंथ का है, तो डेट हमेशा यहां जरूर लिखा करो। सर तीसरी मिस्टेक जो आपकी सब्सिडरी के अंदर हो सकती है, सर वो आपकी मिस्टेक हो सकती है सब्सिडरी के अंदर, दैट आई वुड से, कि जहां पे रिटर्न का केस है, ठीक है। मतलब ऐसा बोल दिया कि तुमने क्या करा था, क्रेडिट परचेज करी थी, मतलब तुमको क्या दिया हुआ, 4-5 ट्रांजेक्शन दे दी, उसमें बोला कि रेलिवेंट रिस्पेक्टिव सब्सिडरी बुक्स बनाओ। तो सर एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर मान लेते हैं परचेज बुक भी बन रही है, परचेज रिटर्न भी बन रही है। अब तुम्हें दे रखा होगा जब तुमने परचेज करा था 100 किताबें खरीदी थी, मान लेते हैं ये 100 किताबें खरीदी थी 2500 रुपए पर बुक के हिसाब से, और एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ से 20%, ठीक है। अब नीचे क्या बोल देगा, रिटर्न 20 बुक्स, ठीक है, परचेज्ड फ्रॉम, ठीक है, दिस, ठीक है, बस इस तरीके से बोल देगा कि 20 बुक्स हमने वापस करी। सर दिस इज ऑब्वियस कि ये जो 20 बुक्स हैं वो इसमें से है, तो 20 बुक्स का जो लिस्ट प्राइस होगा वो 2500 होगा। मतलब ऐसे बोलेगा 20 बुक्स ऑफ लिस्ट प्राइस। सर सीधी सी बात है कि 20 बुक्स जो है उसका प्राइस 2500 होगा। तो जब तुमने खरीदा था अगर तब 20% का डिस्काउंट मिला था, तो सर वापसी में भी तो डिस्काउंट माइनस करोगे ना सर।
तो दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक बेटा, जो बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं कि डिस्काउंट माइनस करना भूल जाते हैं। लॉजिकली बात करो यार, तुमने कहीं से सामान खरीदा, या चलो सेलर के एंगल से सोचो, तुमने सामान बेचा, जब तुमने सामान बेचा, तुमने ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर सामान बेचा, तुम्हारे पास बंदा आया, कहता भाई मुझे अब सामान नहीं चाहिए, लो भाई वापस रखो। तो क्या तुम डिस्काउंट जो तुमने पहले काटा था, ठीक है, क्या तुम उसको पूरा पैसा वापस कर दोगे यार? लॉजिकली बात करना कि अब दस नो सौ सर। इंटू 2500 तो बनता है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख ही बनता है ना? हाँ 2.5 लाख। 2.5 लाख में से 20% माइनस करो तो बना 2 लाख रुपए। सामान तुमने बेचा 2 लाख रुपए का। अब मान लेते हैं सारा सामान ही वापस आ गया, तो सेल रिटर्न रिकॉर्ड करोगे तो सेल रिटर्न 2.5 लाख की रिकॉर्ड कर लोगे यार? 2.5 लाख थोड़ा ना रिकॉर्ड करोगे। जब बेचा था तब 2 लाख रिकॉर्ड करा था, तो अभी तो 2 लाख ही रहेगा ना सर। यस तो सर। अब आपको क्वेश्चन में यही टेस्टिंग करता है कि भाई बच्चे को ये पता भी है या नहीं पता कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। ठीक है, तो जो कॉमन मिस्टेक होती है मैंने आपको बता दी। अच्छा, अगर सेल का क्वेश्चन हुआ जीएसटी वाला, बस वर्ड क्या आ जाएगा, कॉलम जो बनेंगे वहां आ जाएगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, जब यहां पर लिखोगे, यहां पर इनपुट या आउटपुट मत लिखना, जब कॉलम बनाओगे तब इनपुट या आउटपुट लिखना। अच्छा, अगली चीज, अगर जीएसटी वाला क्वेश्चन आया तो चेक क्या करोगे, सर अगर विद इन सेम स्टेट है तब क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सर अगर डिफरेंट स्टेट है क्या लगेगा सर, आईजीएसटी। बस इतना अगर तुमको ध्यान रह गया तो सर तुम्हारा ये टॉपिक जो है वो कवर हो चुका हुआ है। ठीक है, दिस इज ओवर। आपका जो है मेरी तरफ से सर सब्सिडरी बुक्स रिवाइज्ड है। ठीक है, क्लास इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू सो मच बेटा।